क्वेश्चन है दो लड़कों और उनके पिता की औसत आयु उन दो लड़कों और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। उन चारों की औसत आयु 19 वर्ष है। यदि दो लड़कों की औसत आयु 5.5 वर्ष है तो पिता और माता की आयु क्या है। तो हमें प्रश्न में ज्ञात करना है कि माता और पिता की आयु क्या है। लेकिन अभी हम समझते हैं इस प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। प्रश्न में दिया है कि उन चारों की औसत आयु 19 है। किन चारों की बात हो रही है यहाँ पर बात हो रही है माता की, पिता की और दो लड़कों की। तो यहाँ पर चारों की औसत आयु दी हुई है तो हम यहाँ पर इन चारों की आयु का योग निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं फादर की आयु प्लस मदर की आयु प्लस दोनों लड़कों की आयु। यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड से हम दर्शा रहे हैं दोनों लड़कों को। तो इनकी आयु का अगर हमें योग निकालना है तो योग निकालना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि यहाँ पर औसत दिया हुआ है। औसत दिया हुआ है चारों का। चारों की औसत आयु कितनी है? 19 वर्ष है। तो 19 में हम गुणा करेंगे किसका? 4 का, क्योंकि यहाँ पर 4 व्यक्तियों का ये औसत दिया हुआ है। तो यहाँ पर आ जाएगा 76 वर्ष। तो इन चारों व्यक्तियों की आयु का योग कितना होगा? 76 वर्ष होगा। अब प्रश्न में दिया है कि दो लड़कों की औसत आयु 5.5 वर्ष है। तो दोनों लड़कों की आयु का योग भी निकाला जा सकता है, क्योंकि औसत दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोनों लड़कों की जो आयु का योग है वो किसके बराबर होगा? औसत दिया हुआ है 5.5 वर्ष और औसत में हमें गुणा करना होगा 2 का। तो यहाँ पर 2 का गुणा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर दोनों लड़कों का आयु का ये औसत दिया हुआ है। तो यहाँ पर 5.5 को अगर हम साधारण भिन्न में चेंज करें तो ये आएगा 11/2 और यहाँ पर गुणा तो 2 का है ही, तो 2 से 2 कट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 11 वर्ष। तो अब आपको यहाँ पर इतना समझ में आ गया कि चारों व्यक्तियों की आयु का योग तो 76 वर्ष है और दोनों लड़कों की आयु का योग 11 वर्ष है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे आगे? हम इसको तो इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं कि चारों व्यक्तियों की जो आयु का योग है ये इक्वेशन फर्स्ट है और दोनों लड़कों की आयु का योग है जो 11 वर्ष दिया हुआ है यहाँ पर, ये इक्वेशन 2 हम मान रहे हैं। और इक्वेशन 2 से ये मान कि दोनों लड़कों की आयु का योग 11 वर्ष है ये हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, और यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि फादर और मदर की आयु का योग कितना है। तो अब इक्वेशन फर्स्ट में हम मान रख लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में है फादर की आयु प्लस मदर की आयु का योग प्लस यहाँ पर दोनों लड़कों की आयु का योग लिखना है, तो ये इक्वेशन 2 से हम रखेंगे। इक्वेशन 2 से यहाँ पर कितना आएगा? 11 वर्ष आ जाएगा और बराबर तो क्या है? 76 वर्ष है। तो यहाँ से फादर प्लस मदर की आयु का योग कितना आ जाएगा? 76 में से 11 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 65 वर्ष। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि माता और पिता की आयु का योग तो कितना है? 65 वर्ष है और दोनों लड़कों की आयु का योग कितना है? 11 वर्ष है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फादर प्लस मदर की आयु का योग कितना है? 65 वर्ष है और यहाँ पर फर्स्ट प्लस सेकंड यानी कि दोनों लड़कों की आयु का योग कितना है? 11 वर्ष है। तो अब आप यहाँ पर ऑप्शन से देखिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है? यहाँ पर पिता और माता की आयु निकालनी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है ये माता और पिता की आयु ही है। आपको पता है कि माता और पिता की आयु का योग 65 वर्ष है। तो आप देखिए कि यहाँ पर ऑप्शन बी सही नहीं हो सकता, क्योंकि 47 प्लस 38 करेंगे तो 65 नहीं आ सकता। ऑप्शन सी भी यहाँ पर सही नहीं होगा। 50 प्लस 41 यानी कि माता और पिता की आयु का अगर हम योग करेंगे 50 प्लस 41 करेंगे तो 91 वर्ष आएगा। तो यहाँ पर तो टोटल कितना है? 65 वर्ष है। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन डी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि 35 और 32 को जोड़ने पर तो 67 आएगा, लेकिन टोटल कितना होना चाहिए? 65। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। लेकिन ये तो हमने ऑप्शन से निकाला है। अगर यहाँ पर सारे ही ऑप्शन ऐसे होते कि टोटल यहाँ पर 65 ही होता तो फिर ये तरीका यहाँ पर नहीं होता, यानी कि फिर हम ऑप्शन से हल नहीं कर पाते, फिर तो हमें ये बेसिक से ही करना होगा। तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, आपको इतना समझ में आ गया कि माता और पिता की आयु का योग तो कितना है? 65 वर्ष है और दोनों लड़कों की आयु का योग कितना है? 11 वर्ष है। तो अब हम इसे हल करते हैं अच्छे तरीके से। वैसे तो ऑप्शन से आंसर आ ही चुका है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं कि ये आंसर कैसे आएगा। तो यहाँ पर एक डाटा भी दिया हुआ है जिसका हमने अभी तक यूज़ ही नहीं लिया। प्रश्न में दिया है कि दो लड़कों और उनके पिता की जो औसत आयु है उन दो लड़कों और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है दो लड़के और उनके पिता की औसत आयु जो है उन दो लड़कों और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर औसत तो नहीं दिया हुआ, लेकिन हम यहाँ पर औसत मान लेते हैं। दो लड़के और उनके पिता
की जो औसत आयु है वो हम मान रहे हैं यहाँ पर x। अगर हमने यहाँ पर औसत x मान ही लिया है तो हम यहाँ पर इनकी आयु का योग निकाल सकते हैं। दो लड़कों की आयु का योग यहाँ पर हम इस तरह से लिख देते हैं, प्लस यहाँ पर पिता की आयु का योग। अगर हम इन तीनों की कुल आयु का योग निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, औसत में गुणा करना होगा 3 का, क्योंकि यहाँ पर ये 3 व्यक्ति है। तो यहाँ पर आ जाएगा ये किसके बराबर, 3x के बराबर आ जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर आगे दिया हुआ है कि उन दो लड़कों और उनकी माता की औसत आयु से 3 वर्ष अधिक है। अगर यहाँ पर हमने माना है कि दो लड़कों और उनके पिता की औसत आयु x है, तो दो लड़कों और उनकी माता की औसत आयु कितनी होगी, x माइनस 3 होगी, क्योंकि ये कम है। तो यहाँ पर अब हम माता और दोनों लड़कों की आयु का योग भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर औसत मान ही लिया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्स्ट प्लस सेकंड, ये दो लड़के हैं, दो लड़कों की आयु का योग है, प्लस मदर की आयु का योग। इन तीनों की आयु का योग कैसे निकालेंगे, औसत हमें पता है x माइनस 3 है, और गुणा भी हमें 3 से ही करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ये 3 व्यक्ति है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x माइनस 9। 3 का गुणा हमने कोष्टक में कर दिया है। तो अब आपको यहाँ पर ये समझ में आ जाना चाहिए कि फर्स्ट प्लस सेकंड के दो लड़के प्लस पिता की आयु का योग कितना है, 3x है। दोनों लड़के और माता की आयु का योग कितना है, 3x माइनस 9 है। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पर मान लेते हैं इसको इक्वेशन 2। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट में से हम इक्वेशन 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर ये तो कट ही जाएगा। ये देखिए, ये जो है ना फर्स्ट प्लस सेकंड, इन दोनों लड़कों की आयु का योग तो कितना है, 11। अगर हम यहाँ पर 11 11 ही लिखेंगे तो ये तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में फादर की आयु माइनस मदर की आयु सेकंड इक्वेशन से बराबर, यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट इक्वेशन में दाएं पक्ष में 3x लिखा हुआ है, और माइनस क्या करना होगा, 3x माइनस 9, क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन घटा रहे हैं। तो यहाँ पर फादर की आयु में से हम मदर की आयु घटाएंगे तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पर हम 3x लिखेंगे माइनस 3x, और यहाँ पर ये चिन्ह बदल जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस 9। 3x से 3x कट जाएगा, तो यहाँ पर फादर की आयु माइनस मदर की आयु बराबर किसके आया है, 9 के बराबर आया है। यानी कि पिता और माता की आयु के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 9 का अंतर है। तो आपको अब इतना ध्यान में रखना चाहिए कि पिता और माता की आयु का योग तो कितना है, 65 वर्ष है, और पिता और माता की आयु के बीच में जो अंतर आया है वो कितना आया है, 9 वर्ष, और दोनों बच्चों की जो आयु का योग है वो कितना है, 11 वर्ष है। तो यहाँ पर अब आपको निकालना है पिता और माता की आयु। हमारे पास दो इक्वेशन है, पिता और माता की आयु का योग 65 वर्ष है, और पिता और माता की आयु के बीच में जो अंतर है वो कितना है, 9 का है। तो अगर हम यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से पिता की आयु आ ही जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकंड इक्वेशन कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा फादर की आयु बराबर 65 प्लस 9। यहाँ पर दोनों इक्वेशन जुड़ जाएगी, तो यहाँ से मदर की आयु तो यहाँ पर कट ही जाएगी। अगर 65 में 9 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, ये तो आपको पता है कि 74 वर्ष आएगा, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई फादर की आयु, तो यहाँ से फादर की आयु कितनी आ जाएगी, 74 में हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा फादर की आयु कितनी आ जाएगी, 37 वर्ष आ जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 37 वर्ष तो आ ही गई है, और आपको अब ये भी तो पता है ना कि दोनों की आयु का योग कितना है, 65 वर्ष है। अगर फादर की आयु 37 वर्ष आ ही गई है तो मदर की आयु कितनी आ जाएगी, 28 वर्ष आ जाएगी, और यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से हल कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।